बार की तरह आज भी आपका स्वागत करता हूं हेल्थ 1985 विनय चैनल में। एक बार फिर से मैं हूं आपका दोस्त विनय। देखिए, आज मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो इंफॉर्मेशन आपको इससे पहले किसी ने प्रोवाइड नहीं करवाया है और ना ही गूगल में आपको इससे पहले मिला होगा, ना ही यूट्यूब में किसी ने इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। क्योंकि आज जो मैं आपको लोगों को बताने जा रहा हूं ये एकदम करंट इंफॉर्मेशन है, आज ही का इंफॉर्मेशन है और आज ही एक न्यूज़पेपर में इसका जो है पब्लिश हुआ है। तो इसके बारे में मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा। अंडा, मछली, ये सब हम लोग इतना दिन यही जानते थे कि बालों को अगर अच्छा रखना चाहते हैं, बालों का स्वास्थ्य आप सही रखना चाहते हैं, घने मजबूत लंबे बाल आप चाहते हैं और बालों का डेंसिटी बनाए रखना चाहते हैं, तो इसलिए आपको अंडा और मछली का सेवन करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पौष्टिक तत्व पाया जाता है। हालांकि ये कहीं किसी हद तक सच भी है, लेकिन जर्मन के एक यूनिवर्सिटी के कुछ शोधकर्ताओं ने बहुत दिनों तक शोध करने के बाद ये नतीजा पाया है कि अंडा और मछली के साथ साथ और 4 खाद्य पदार्थ हैं जो कि बालों को झड़ने में मदद करता है और उसकी जगह पे नए बाल आने में ऑब्स्टैकल्स यानी बाधाएं पैदा करती हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो में वो सारे चीज कवर करने वाला हूं, लेकिन आप लोग ऐसे नॉर्मली जानते ही हैं लेकिन बाल झड़ने के मुख्य कारण क्या क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो मेरे इस चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके भी आप वो वीडियो का पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। वहां पे मैंने बताया हुआ है क्या क्या खाना आपको लेना चाहिए, क्या खाद्य पदार्थ लेना चाहिए, शामिल करना चाहिए और क्या परहेज करना चाहिए, किस तरह की लाइफस्टाइल आपको बिलोंग करना चाहिए। देखिए, बालों को झड़ने का मुख्य कारण आज के जमाने में जो है वो है स्ट्रेस। दूसरा कारण जो है हमारा खानपान का सही ढंग ना रहना और खानपान जो है हम पहले की तरह स्वस्थ खानपान में यकीन नहीं रखते, बाहर के खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तला भुना हुआ चीजें और मसालेदार खाना हमें बहुत ज्यादा फेवरेट लगता है, ये एक मेन कारण है। और तीसरा जो चीज है वो है आपका लाइफस्टाइल डगमगा जाना। आपका एक इरेगुलर लाइफस्टाइल आप जब बिलोंग करते हैं जहां पे ना खाने की टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना कुछ एक रेगुलरिटी मेंटेन नहीं है, तो उस जगह पे आपका बाल झड़ना बहुत लाजमी है। इसके साथ साथ बाहर के पॉल्यूशन, डर्ट, ये सारा चीज, गलत शैम्पू इस्तेमाल, गलत तेल इस्तेमाल, ये सारी चीज जो है बालों को झड़ने में बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है। लेकिन आज यहाँ पे मैं ये सारे चीजों को एक साइड में हटा देता हूं, आप लोगों को बस शोधकर्ताओं ने जो कहा है उसके बारे में जिक्र करूंगा। सबसे पहला नंबर पे जिसके बारे में जिक्र किया हुआ है उसके बारे में मैं बता दूं यहाँ पे, जो है मीठा चीज। किसी भी प्रकार की आप मीठा चीज खाते हैं, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो शक्कर हो, चीनी हो, किसी भी प्रकार की मीठा आप खाते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक है। सिर्फ हानिकारक, आपके वजन बढ़ जाता है, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम होता है। सिर्फ यही नहीं, आप अगर किसी भी प्रकार की रिफाइनरी स्वीटनर ऐड करते हैं अपने डाइट पे तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है। और क्योंकि ये जो भी आप खाते हैं इसके साथ साथ आपके शरीर में जो है इंसुलिन का जो मात्रा है वो इंसुलिन की मात्रा तुरंत घटने लगता है। इंसुलिन जो है रेसिस्टेंट बन जाता है, तो इंसुलिन रेसिस्टेंस के वजह से आपको डायबिटीज की समस्या आ सकती है और साथ साथ आपके बाल, चाहे आप पुरुष हो चाहे महिला हो, आपके बाल झड़ने लगते हैं, बाल पतले होने लगते हैं, बालों की फॉलिकल्स कमजोर होने लगते हैं और वो धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। उसकी जगह पे नए बाल आना संभव नहीं होता। तो ये आज से ही आप मीठा खाना बंद करें अगर अपने बालों को बचाना चाहते हैं या फिर नए बाल उगाना चाहते हैं तो। दूसरा नंबर पे उन्होंने जो कहा है वो किसी भी प्रकार की जो है डाइट सोडा है। तो डाइट सोडा इसलिए है क्योंकि डाइट सोडा में एक आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड किया जाता है जिसे कहा जाता है एस्पर्टम। तो ये एस्पर्टम जो है एक केमिकल है, तो ये केमिकल बेस्ड स्वीटनर आप जब लेते हैं तो इसके साथ साथ जो है ये फॉलिकल्स को तुरंत ही खत्म करने में माहिर है, यानी आपके बालों के फॉलिकल्स को तुरंत मार देता है, यानी इनएक्टिव कर देता है। तो इसलिए आपके बाल झड़ने लगते हैं और वहां पे नए बाल आना एकदम से संभव नहीं हो पाता है। तीसरा नंबर है आप अंडा खाना पसंद करते हैं। अंडे बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अंडे को कच्चा खा जाते हैं, कुछ लोग हैं जो अंडे को आधा उबला हुआ खा जाते हैं, जिसमें अंडे का जो सफेद पोर्शन है वो ठीक से जमा भी नहीं होता, ये जम नहीं पाता है या फिर सॉलिड रूप में नहीं आ पाता है। तो ये अंडा आप अगर लेते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं तो कच्चा अंडा खाते हैं,
आप अगर इस तरह से करते हैं, ये आदत डालते हैं, तो जान लीजिए आपके शरीर में, आपके बालों में बायोटिन की कमी बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है। बायोटिन की कमी अगर होगी तो आपके हेयर फॉलिकल्स हो जाएंगे कमजोर और वहां से टूटने लगेंगे बाल, बाल झड़ने लगेंगे, फिर से नए बाल आना संभव नहीं होगा, आप एलोपेशिया के शिकार हो जाएंगे। इसलिए अंडा इस तरह से खाना बिल्कुल बंद करें। चौथा नंबर पे है अल्कोहल। आप अगर अल्कोहल लेते हैं, भले ही आप किसी भी प्रकार के अल्कोहल लें, भले ही आप एक बियर क्यों ना लें, इसमें अल्कोहल का मात्रा बहुत कम पाया जाता है, लेकिन फिर भी ये उतना ही हानिकारक है आपके बालों के लिए जितना कि आप एक विस्की लेते हैं। अल्कोहल थोड़ा भी आपके शरीर पे अगर जाता है तो वो आपके बालों के फॉलिकल्स को बिल्कुल कमजोर कर देता है। ये इसलिए क्योंकि अल्कोहल एक टाइप का केमिकल है, जो केमिकल हमारे शरीर के अंदर जाते हुए हमारे दूसरा खाद्य पदार्थ जब हमारे पेट में पचने लगता है तो वहां पे ये केमिकल जाके रिएक्शन बनाता है और वहां पे पैदा करता है टॉक्सिन्स। तो ये टॉक्सिन्स हमारे बालों के फॉलिकल्स के अंदर जो हार्मोन रहता है डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, आप जानते हैं DHT, तो DHT को ब्लॉक कर देता है, क्षमा करें, DHT को वहां पे बढ़ा देता है। तो DHT जैसे बढ़ जाता है, आपके बालों के फॉलिकल्स हो जाते हैं कमजोर और पतले होने लगते हैं, बालों की डेंसिटी कम होने लगते हैं और धीरे धीरे आप गंजेपन की शिकार हो जाते हैं। और यहाँ पे कोई दवाई काम नहीं करता, फिर आप चाहे कितना भी कोशिश कर ले, वहां पे नए बाल आना संभव नहीं होता। इसलिए अल्कोहल यहाँ पे और एक कारण बताया गया है। अब पांचवा नंबर जो है वो है मछली। आप जान के बड़ा आश्चर्य होंगे कि मछली बालों के लिए इतना अच्छा माना जाता था। अब तक डॉक्टर यही कहते थे कि मछलियों में अमीनो एसिड पाया जाता है, मछलियों में जो है क्या कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है, जो कि बालों को अच्छा रखने में, बालों को अपने स्किन को, बालों को आप बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो मछली एक बहुत महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। लेकिन यहाँ पे शोधकर्ताओं का मानना यह है कि मछली आजकल जिस तरह से प्रिजर्वेट किया जाता है, जिस तरह से मछली फार्मिंग होती है, तो इस तरह से इंजेक्शन के द्वारा ये तैयार किया जाता है और साथ में इसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज्यादा पारा का इस्तेमाल किया जाता है। और ये पारा आप मछली के साथ साथ मछली जैसे खाते हैं तो ये पारा भी अपने शरीर में जाने लगता है और ये पारा हमारे शरीर में ब्लड के साथ ये मिक्स हो जाता है और उसके बाद जाता है कहाँ, सीधा हमारे स्कल्प में DHT को बढ़ा देता है और साथ में आपके बालों को कर देता है कमजोर, फॉलिकल्स को कर देता है कमजोर, बाल पतले होने लगते हैं और झड़ने लगते हैं, आप हो जाते हैं गंजा। तो इसलिए शोधकर्ताओं ने बताया हुआ है कि आप ये पांचों खाद्य पदार्थ आप अगर बहुत ज्यादा मात्रा में लेने की आदी हैं या फिर लेते हैं तो आपका गंजापन होना बहुत आसान हो जाएगा। या फिर आपको अगर जेनेटिकली आप मतलब आपके फैमिली में ये हिस्ट्री है कि बहुत जल्दी एलोपेशिया आप लोगों को हो जाता है, तो यहाँ पे ये इतना ट्रिगर कर देगा कि आप 20 साल की उम्र में भी पूरा गंजे हो सकते हैं। तो इसलिए आज से सावधान हो जाइए, ये पांचों चीजों को अपने डाइट से थोड़ा थोड़ा कम करने की कोशिश करें। और मैं छठवां जो बोलने वाला हूं, ये सुन के आप एकदम ताज्जुब हो जाएंगे क्योंकि इसके बारे में तो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। जी हाँ, छठवां नंबर है, आप अगर मूंगफली ज्यादा खाते हैं, जिसे हम मतलब मूंगफली, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड नट कहते हैं, तो ये मूंगफली जो है, आप अगर, बहुत लोगों को पसंद है कि भुना हुआ मूंगफली, अभी तो फिलहाल एक गाना भी निकला था कच्चा बादाम, तो ये तो बहुत ही फेमस हो गया हालांकि, लेकिन ये मूंगफली जो है ये बिल्कुल भी आप बहुत ज्यादा ना खाएं क्योंकि ये आप अगर ज्यादा खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, आपके बालों को झड़ने का मुख्य कारण बन सकता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि बालों के फॉलिकल्स को कमजोर कर देता है और धीरे धीरे बाल हो जाते हैं पतले और झड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये 6 खाद्य पदार्थ आप जितना हो सके कंट्रोल में करने की कोशिश करें और कम खाने की कोशिश करें। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक लाइक जरूर करें और जो दोस्त नए जुड़े मेरे इस चैनल पे स्वागत है आपका, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्दी एक नए उम्दा वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार।